जैसे कि आपको पता है बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। तो जमीन सर्वे काम के लिए आपको 2 फॉर्म मांगा जा रहा है, यानी कि आपको प्रपत्र 2 भरना है और आपको जो है यानी वंशावली के लिए, जैसे मानते हैं कि आपके दादा परदादा का नाम पर जमीन है तो उसको अपने नाम पर करने के लिए आपको वंशावली फॉर्म भरना पड़ रहा है, जिसके लिए आपको 3A यानी 3A फॉर्म भरना पड़ रहा है और उसके साथ आपको वंशावली भरना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो हम आपको बताएंगे किस तरह जो है आप अपने प्रपत्र 2 को आसानी से भर पाइएगा, और अगला वीडियो में लेकर आऊंगा इसमें बताएंगे कि किस तरह आप जो है अपने वंशावली यानी कि प्रपत्र 3 का यानी वंशावली 3A का फॉर्म कैसे भर पाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू किए। वीडियो जो है शुरू से अंत जरूर देखिएगा। थोड़ा भी आप गलती करते हैं तो उसमें आपको फॉर्म गलत हो जाएगा, इसलिए आसानी से देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रपत्र 2 है। जितने भी रैयत है जिनके नाम पर जमीन है और यानी जिनके पास जमीन है उसको यह फॉर्म फिल करके आपको जो है जमा करना है। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा पत्र हेतु ये प्रपत्र है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या भरना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा भी मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर राजस्व ग्राम का नाम लिखना है, यानी कि जिस ग्राम में आपका या जिस मौजे में आपका जो है जमीन है उस मौजे का आपको नाम लिखना है। चलिए हम यहाँ से कोई नाम लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर राजस्व जो है ग्राम का नाम लिख लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर थाना नंबर लिखना होता है, जो कि आपके जो है जिस भी आप मौजे में जिस भी थाना में रहते हैं उस थाना का आप जो है यहाँ से नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ हल्का नंबर लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर पुलिस थाना का नाम लिखना है। आपका जो थाना है उस थाना को आपको यहाँ पर नाम लिखना है। चलिए हम यहाँ से नाम लिख लेते हैं। इसके बाद आपको अंचल का नाम लिखना है। जो भी आपका अंचल होगा उस अंचल को आप यहाँ पर अपना जो है नाम लिख लीजिएगा। कोई भी अंचल आप जो है आपका जो भी अंचल होगा उसका नाम लिखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जिला का नाम लिखना है। जो भी आपका जिला होगा वो जिला का आप यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर नाम लिखिएगा इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि आपके दादा के नाम पर जमीन है और दादा के जो है 3 बेटे हुए। इसके बाद अब जो है यह तीनों बेटे जिंदा है तो उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। और मानते हैं तीनों बेटे जो मर गए हैं और इनके भी जो बेटे जिंदे हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है और साथ में हिस्सेदारी को जनाना है। जैसे इनका 2 बेटा हो गया, इनका 1 बेटा हो गया, फिर यहाँ इनका 3 बेटा हो गया, तो इनका आपको हिस्सेदारी को यहाँ पर जनाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो जीवित है उनका नाम लिखना है, न कि जो मृत हो चुका है उनका नाम नहीं लिखना है। भले ही उन्हीं के नाम पर जमीन है यानी कि उन्हीं का खतियान है, लेकिन आपको क्या करना है जो जीवित व्यक्ति है जो हिस्सेदार है उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रैयत का नाम लिखना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रैयत का नाम लिखना है एवं पिता का नाम लिखना है। जो मानते हैं यहाँ पर हम रैयत का नाम लिख लेते हैं। रैयत जो है रैयत का मतलब होता है जो कि वो खेत को जोत रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं श्याम कुमार जो है रैयत का नाम लिख लेते हैं। इसके बाद आपको नीचे क्या करना है, आपको पिता इसका कर पिता का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो भी इनका पिता होगा पिता का नाम लिखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अंश लिखिएगा। अंश मतलब है कि इनके कितने पुत्र हैं। और इसके बाद जो भी एक के अलावा अलग अलग जो है जितने भी रैयत होंगे उनका भी नाम लिखिएगा। यहाँ पर राम लिख देते हैं, राम कुमार। इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देते हैं राजू कुमार। जितना आपको हिस्सेदार होगा उस सभी का आपको नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है अस्थायी पता। अस्थायी पता में ध्यान दीजिएगा, यह जो है जैसे मानते हैं कि आपका जमीन जो है किसी और कहीं और है और आप कहीं और रहते हैं, तो आप अपना यहाँ जमीन का अस्थायी पता नहीं लिखिएगा, बल्कि आप जहाँ रह रहे हैं, भले कि आप मानते हैं बिहार में आपका जमीन है और दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप अपना दिल्ली का अस्थायी पता लिखिएगा। वहां पर आप जाकर दिल्ली में रह के सभी काम कर रहे हैं, यानी कि जमीन आपका बिहार में और रह रहे हैं दिल्ली में, तो अब दिल्ली के यहाँ पर अस्थायी पता रखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्राम होगा तो ग्राम जिस तरह को पता होगा। इसके अलावा पोस्ट, थाना, इसको इस तरह फिल करना। सभी में आपको यहाँ पर एड्रेस को फिल करना है, यानी अपना अस्थायी पता। इसके बाद खाता, जो भी आपके दस्तावेज पर मिल जाएगा कि आपका खाता क्या है। जैसे खाता आपको 2 हो गया, जो भी आपको खाता होगा जितना खाता होगा उस सभी खाता को फिल करना है। खेसरा आप अपने दस्तावेज पर देख लीजिएगा, जो भी आपका खेसरा होगा उस खेसरा को आपको यहाँ पर लिखना है। खेसरा को फिल करने के बाद आपको रकबा, यानी यहाँ पर डिसमिल में, अगर आपको एकड़ में होगा तो उसे डिसमिल में कन्वर्ट कर लीजिएगा।
डिसमिल में होगा तो आप जो है मानते हैं इनके पास जो है 10 डिसमिल खेत है, और उसके बाद क्या करना है, अब इसमें जो हिस्सेदारी बनेगा यानी कि 3 का है तो लगभग 3 पॉइंट कुछ कुछ डिसमिल जो सबका बनेगा, तो हिस्सेदारी कर लीजिएगा। हिस्सेदारी के बाद जो हिस्सा आएगा वही हिस्सा को आपको यहाँ पर लिखना है, लिखिएगा जो डिसमिल में है हिस्सा करके लिखिएगा यहाँ पर डिसमिल में। इसके बाद आपको यहाँ लिखना है चौहदी, यानी जो है यह जमीन है चौहदी, और ध्यान दीजिएगा जो चौहदी होगा वर्तमान का चौहदी लिखिएगा, ना कि पहले बार चौहदी। यानी आप अपने खेत के पूर्व में कौन होगा, पश्चिम में कौन होगा, उत्तर में कौन होगा, दक्षिण में कौन होगा, अभी का वर्तमान में जो आपके जमीन के उत्तर में जो जीवित व्यक्ति होगा उन्हीं के नाम लिखिएगा, ना कि पुराने वाले का। इस तरह आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर किस्म जमीन, यानी जमीन किसके लिए है, यानी कि किस तरह का, यहाँ पर कृषि करते हैं कि आपको अस्थायी है यानी घराड़ी का जमीन है, उसको आपको यहाँ पर जानना होगा। इसके अलावा आपको शेष को छोड़कर लगान, यह आपके रसीद पर मिल जाएगा, जो कि आपको लगान, जो भी आपका लगान होगा रसीद देखिएगा उस पर, आपको यहाँ पर लगान को फिल करना है। लगान को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जमाबंदी संख्या लिखना है जगह। अभी जो है आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या आ रहा है, तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर लेकर और अपना जमाबंदी संख्या लिखिएगा। अगर कंप्यूटराइज जमाबंदी याद नहीं है तो आप पुराने बार जमाबंदी भी यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाया गया है भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय या बंदोबस्त अन्य, यानी जो आपका भूमि है तो यह उत्तराधिकारी में मिला है या आप इसे उस पर दावा कर रहे हैं या आपको दान में मिला, उसको आपको यहाँ बताना है और इसको आपको छोड़ देना है। अगर मतलब केस हुआ तो आपको यहाँ पर फिल करना है। इस तरह आपको क्या करना है, इस सभी को जितने भी हिस्सेदारी है सभी का आपको यहाँ पर फिल करना है। इसका कितना आपको रकबा मिल रहा है, इसका जो है हिस्सेदारी कितना है, चौहदी कहाँ कहाँ है, उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है मैं हम यानी हम घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि स्व घोषणा में की गई जो है प्रविष्टि मेरी हमारी जानकारी से सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रवृत्ति के लिए मैं जवाबदेह हूँ। और यहाँ बताया गया नोट में इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदन को प्राप्तांक कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। यानी कि आपको इसको जमा करना हो या ऑनलाइन कीजिएगा तो ऑनलाइन आपको रिसीविंग मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसके बाद अमीन के पास या कर्मचारी के पास जमा करते हैं तो इसका 2 कॉपी लगेगा। एक कॉपी पर साइन मोहर करवा कर रख लीजिएगा और एक आपको जमा कर देना है। और यहाँ पर आपको स्थान दीजिए है, तिथि दीजिएगा और यहाँ पर आपको रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड जरूर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। तो इस तरह आप आसानी से इसका फॉर्म को भर सकते हैं बिना किसी गलती से। अधिकांश लोग गलती यहाँ पर कर रहे हैं कि जिनके नाम पर जमीन है यानी दादा के नाम पर है तो दादा का नाम लिख रहे हैं, नहीं, जो अभी वर्तमान में जीवित है इनका जो वंशज होंगे उनका नाम लिखना है यहाँ पर।